छत्तीसगढ़ के लोहारीडीह में हुई हत्याओं को लेकर राजनीति लगातार गरमाई हुई है और मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा की गई जांच के बाद से इस मामले में तूल पकड़ लिया है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के सामने सच्चाई आ चुकी है। लोहारीडीह में हुई हत्याओं के लिए भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री विजय शर्मा जिम्मेदार हैं, क्योंकि वह लगातार मामले को डाइवर्ट करते रहे, दबाते रहे। इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि मैं पूछना चाहता हूं, टोपी चौधरी से सरकार ने जो 32,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था उसे कहां उपयोग किया गया है। एक तरफ इस सरकार के पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ युवा मोर्चा के आकाश सोलंकी करोड़ों रुपए के साथ रील बना रहे हैं। बस्तर में एक पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन करते हैं कि बस्तर का खनिज संपदा सरकार लूटकर उसको आंध्रा बेच रही है और करोड़ों रुपए कमा रही है, तो उसके एवज में उस पत्रकार को फर्जी गांजा केस में जेल जाना पड़ता है। क्या यही राम राज्य है? क्या यही विष्णु का सुशासन है? सेम अगर आप लोग के साथ अगर यही हालत है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी गलत है। इसीलिए क्योंकि मैंने कानून व्यवस्था को बहुत करीब से देखा है। मैं तो 5 घंटे थाना में बैठकर मैंने देखा है करीब से। एक आईपीएस, एक एडिशनल एसपी, एक सीएसपी, एक लाइन बोलते हैं सिर्फ जांच चल रही है, जांच चल रही है। मैंने बहुत करीब से देखा है। उस दिन मुझे भरोसा उठ गया कि इस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। इस सरकार में एफआईआर करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस सरकार में एफआईआर करने के लिए गृह मंत्री को और सीएम हाउस में पूछना पड़ता है। ये धारा लगाने के लिए गृह मंत्री और सीएम हाउस में पूछना पड़ता है। एफआईआर करे नहीं करे, धारा कौन सा लगाए। सेम स्थिति आपका भी है। अगर एक पत्रकार अगर आपसे संबंधित है, अगर किसी मामले को अगर गलत कहता है, अगर वीडियो बना के अगर सोशल मीडिया में डालता है, उनके ऊपर जानलेवा होता है, उनके ऊपर मारपीट होती है, आवेदन थाना में देते हैं, लेकिन उसको दबाव बनाया जाता है कि इसको वापस ले लो, समझौता कर लो। मतलब कानून व्यवस्था कितनी लचर बन चुकी है, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। इस मामले को सरकार को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए और पुलिस प्रशासन को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए, चाहे मामला पत्रकार का हो या मामला आम नागरिक का हो। उनके साथ गलत हुआ है, मारपीट हुआ है, सीसीटीवी फुटेज होगा, तो अगर मुलायजा हुआ होगा तो उसमें तत्काल संज्ञान लेकर उसके एफआईआर दर्ज होना चाहिए, ताकि कानून के ऊपर कम से कम जनता का भरोसा बरकरार बने रहे। फिर हम शुरू से कहते आए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैसा नहीं है। इतना बड़ा बजट कहां गया? जमीन में 1 रुपए पैसा नहीं, पूरे काम धंधे बंद, पूरे ठेकेदारी बंद। 1 साल भी पूरे नहीं हुए, 1 साल का बजट कहां गया? मैं टोपी चौधरी से पूछता हूं, लेकिन सरकार बराबर 32,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले ली। आखिर उस पैसा का कहां उपयोग हुआ? छत्तीसगढ़ का इस साल का बजट का उपयोग कहां हुआ? छत्तीसगढ़ में जो 32,000 करोड़ कर्जा लिया गया वो उसका उपयोग कहां हुआ? मैं टोपी चौधरी से पूछता हूं। हां, अब मुख्यमंत्री से मैं पूछ रहा हूं कि आपका मंडल युवा मोर्चा का अध्यक्ष गाड़ी में करोड़ों रुपए का बंडल लेकर रील बनाते हैं, ये पैसा कहां से आया? मेरा सवाल, कहां से आया ये पैसा? कौन है आकाश सोलंकी? कौन है आकाश सोलंकी? इतने पैसा कहां से आया? सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार कर्ज ले रही है प्रदेश को चलाने के लिए, लेकिन एक युवा मोर्चा का मंडल का अध्यक्ष के पास करोड़ों रुपए गाड़ी में पैसा आता है। किसका पैसा है? कहां का पैसा है? किसको देने जा रहे थे? ये कमीशन है
या लूट है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं सरकार से पूछता हूं, इसकी जांच होगी कि नहीं होगी? एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी जांच होगी? नंबर 2, एसीबी इसकी जांच होगी? ईओडब्ल्यू इसकी जांच होगी? या ईडीसी इसकी जांच होगी? या फिर सीबीआई से इसकी जांच होगी कि नहीं होगी? और मुख्यमंत्री जी कहते हैं यह फेक वीडियो बनाया गया है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को थोड़ा चश्मा बदल लेना चाहिए, चश्मा का नंबर। चश्मा का अगर नंबर बदल लेते तो शायद और अच्छे से स्पष्ट दिखता। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।